जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। फिर से आप लोगों का मेरे YouTube चैनल बी फन मैथ्स पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7, नाम है ट्राइंगल के प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बाबू क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। इन क्वाड्रिलेटरल एसीबीडी, एसीबीडी क्या है? तो क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। AC is equal to AD and AB bisect angle A, show that triangle ABC is congruent to triangle ABD. And what can you say about BC and BD? तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, मतलब दो ट्राइंगल को यदि आपको है ना कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो इसके लिए क्या चाहिए? क्राइटेरिया चाहिए बाबू, कॉन्ग्रुएंस रूल चाहिए, है ना। वो क्राइटेरिया क्या है? जैसे आपका साइड साइड हो गया, साइड एंगल साइड हो गया, एंगल एंगल साइड हो गया, एंगल साइड एंगल हो गया, और एक आपका आर एच एस। यदि हम दो ट्राइंगल पे काम कर रहे हैं और ये हमें कॉन्ग्रुएंस रूल्स मिल जा रहा है, क्राइटेरिया मिल जा रहा है, तो हम बोल देंगे कि दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है ना। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं। तो हमें जो प्रूव करना है, वी हैव प्रूव दैट, एंड दैट इज ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। एंड आपको बताना है व्हाट कैन यू से, आप क्या कह सकते हैं अबाउट BC एंड BD, BC और BD के बारे में, ठीक। तो चलिए बहुत सिंपल है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बाबू आपका गिवन होगा, क्या दिया हुआ है? तो आप लोग देख सकते हैं ना कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, मतलब AC बराबर क्या है? AC बराबर क्या है? तो AD है ना। और आपका क्या है? AC बराबर AD है, एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। देखिए इसका मतलब ये है, AB जो है ना, AB जो है, मतलब AB जो है आपका एंगल्स A जो है, ये मतलब देखिए ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं, टोटल की बात हो रही है। तो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है कि किसी भी एंगल को है ना दो बराबर भागों में बांट देना। ओके, इसका हिंदी होता है समद्वि भाजक। किसी भी एंगल को है ना यदि कोई बाइसेक्ट कर रहा है ना, मतलब समद्वि भाजक यदि है, तो उस कोण को दो बराबर भागों में वो बांट रहा है, ठीक। तो चलिए ये आपका गिवन हो गया। प्रूव क्या करना है? तो टू प्रूव, यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD, है ना। इसका जो कॉन्ग्रुएंट जो बोल रहे हैं ना, इसका हिंदी होता है सर्वंगसम, है ना। आपको दिखाना है कि ट्राइंगल ABC जो है, ABC जो है वो ट्राइंगल ABD के क्या है? सर्वंगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। इसके लिए क्या चाहिए बाबू? तो क्राइटेरिया चाहिए। ओके, तो चलिए इसके बाद प्रूफ करते हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, तो जिस ट्राइंगल को आपको है ना कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, उसी पे आपको काम करना होगा, है ना, उसी पे हम लोग वर्किंग करेंगे। तो ध्यान दीजिए आप लोग यहां पर, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, अब हम है ना इन दोनों ट्राइंगल में हम क्राइटेरिया सर्च करेंगे, ढूंढेंगे कहां हमें मिल रहा है, ठीक। तो सबसे पहली तो बात है ना, देखिए आप लोग देख सकते हैं AC बराबर क्या है? AC इक्वल टू क्या है? तो AC इक्वल टू क्या है? तो AD है। बोले सर ऐसे भी ऐसे ही लिख देंगे आप? नहीं सर जी, हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं। तो आप लोग देख सकते थे कि AC है ना, AC इक्वल टू AD है, तो ये क्या हो गया? गिवन। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये वाला जो है एंगल है ना, मतलब AB जो है, AB जो एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, देखिए एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये भी क्या है ना, एंगल A का कोण A का समद्वि भाजक है। अर्थात ये वाला कोण जो है और ये वाला जो मतलब कोण है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों क्या है? तो इक्वल है, क्योंकि ये भी इन्हें बाइसेक्ट कर रहा है बाबू, ठीक।
तो हम लोग लिख लेंगे, है ना, इसको बीच में कर देना सिर्फ BAC इक्वल टू BAC हुआ तो यहां पर क्या होगा BAD। तो चलिए रीजन भी दे रहा हूं, रीजन क्या है, AB जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है ना, बाइसेक्ट्स किसे, एंगल ए, इसीलिए दोनों एंगल क्या होंगे तो इक्वल होंगे। हमें मिल गया बाबू, है ना, जैसे देखिए ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, ये साइड हो गया और ये वाला क्या हो गया, ये वाला एंगल हो गया। तो साइड एंगल हुआ मतलब दो क्राइटेरिया से आप, है ना, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट, है ना, नहीं दिखा सकते, तो हमें और एक क्राइटेरिया चाहिए, वो है क्या बाबू, आप लोग देख सकते, ध्यान दीजिए। यदि आप फिगर नहीं भी देखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, वो क्या है, कॉमन है, ध्यान दीजिए। यहाँ भी ये भी है, यहाँ भी क्या है, ये भी है, मतलब इस ट्राइंगल में भी ये भी है, इस ट्राइंगल में भी ये भी है, मतलब दोनों के पास है, तो क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, कॉमन हो गया। चलिए आपको एक एग्जांपल के, है ना, तौर पर समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ना, आपके पास मान लीजिए मतलब कलम है और मेरे पास भी कलम है, ठीक, और आपके पास, है ना, मान लेते अंगूर है और मेरे पास एप्पल है, तो कॉमन क्या हो गया, बोले सर कलम कलम कॉमन हो गया, क्योंकि आपके पास भी है मेरे पास भी है। कहने का मतलब ये है, यदि आप ये भी को हटा देंगे तो देखिए ये जो दो ट्राइंगल था ना, ABC और ABD, दोनों खत्म हो गया, दोनों खत्म हो गया, है ना। इसीलिए आपका ये जो है ना कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है, कॉमन साइड है, इसीलिए आपका हो जाएगा AB इज इक्वल टू क्या होगा, AB होगा, सिर्फ लिख देंगे कि आपका क्या है, ये कॉमन है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, हमें मिल गया ना, देखिए जो जो ऐसे इक्वल दिख रहा है ये आपका क्या होगा, तो साइड होगा, और ऐसे जो दिख रहा है ना ये वाला, है ना, एल जैसा दिख रहा है आपको, तो ये वाला हो गया एंगल हो गया, है ना, और ये वाला फिर क्या है, ये आपका साइड हो गया, तो क्राइटेरिया क्या है, साइड एंगल साइड। अब आराम से लिख सकते हैं कि ABC जो है वो ABD के क्या है, सर्वंगसम है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। इसीलिए ट्राइंगल, है ना, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। वो रूल्स क्या है ना, जिसकी मदद से हम मतलब जिसकी मदद से हमने ये दिखाया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, हमको रूल भी लिखना पड़ेगा। तो रूल क्या है बाबू, तो बाय द साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, या फिर ऐसे भी आप, है ना, लिख के छोड़ सकते हैं कि साइड एंगल साइड रूल लिख देंगे तो उससे भी काम चलेगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मैथ है ना हम बना ही रहे हैं, कब कब, है ना, देखिए प्रूव भी हो चुका, हमको पता भी नहीं चला, ठीक, प्रूव हो गया बाबू। नाउ टेल मी, है ना, नाउ टेल मी व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर ये क्या है। तो अब ध्यान दीजिए, यदि दो ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो, तो है ना, तो ध्यान दीजिए आप लोग लिख सकते हैं वी कैन राइट दैट, वो है क्या बाबू, है ना, ध्यान दीजिए आप लोग, हमें देखिए हमें BC और BD के बारे में बताना है, ठीक। यदि मैं बीच वाला लास्ट वाला तो BC हो गया, इक्वल हो जाएगा आपका, है ना, देखिए बीच वाला लास्ट वाला तो यहाँ भी आपको लेना पड़ेगा, है ना, बीच वाला लास्ट वाला तो BD हो गया, है ना, देखिए मतलब BC जो है ये, मतलब इसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे कि सर जी BC जो है वो मतलब BD के क्या है, तो इक्वल है ना, क्यों है, तो एक रीजन है CPCT के कारण, CPCT बोलेंगे सर क्या, सर ये क्या आ गया, क्या ट्रेन का TT आ गया क्या, हम CPCT आ गया, नहीं बाबू ये ट्रेन का TT नहीं है, वो तो TT होता है, ठीक। इसका फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता है ना। तो चलिए दोनों मैथ मेरा सॉल्व हो गया ना, ये भी प्रूव्ड हो गया और ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर, है ना, अब 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जय हिंद बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। है क्या, एक बार पढ़ लेते हैं। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD जो है ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, ओके। इन विच, जिसमें AD इक्वल है BC के, मतलब AD जो है वो BC के इक्वल है, एंड DAB मतलब ये वाला, और आपका है ना एंगल CBA ये दोनों आपस में क्या है, तो इक्वल है।
हमें प्रूव क्या करना है। तो ध्यान दिए, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, ध्यान दिए ना, यहाँ पर देखिए बच्चों लोग, यहाँ लिख रहा हूँ गिवन। तो आपका यहां से यहां तक क्या हो गया, तो गिवन हो गया। आप लोग है ना गिवन जाए वहां पर लिख लीजिएगा ये क्या है, तो गिवन है। अब देखिए प्रूव दैट है ना, तो ये वाला आपको क्या करना है, टू प्रूव, है ना। तो क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। मतलब आपका ए बी डी ए वाला हो गया, और आपका दूसरा क्या है, बी ए सी, है ना। ये जो मतलब दो ट्राइंगल है ना, इन्हें हमें क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो नॉर्मल सी बात है, यदि आपका काम है ना, क्या बोलते हैं ना, यदि आपका काम आलू के खेत में है तो आपको आलू के खेत जो है ना उसमें आपको काम करना पड़ेगा, है ना। बैगन के खेत में थोड़ी हम काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है प्यारे प्यारे बच्चों की, हमें इन दो ट्राइंगल्स को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, सर्वंगसम दिखाना है ना। तो उसी पे हम लोग काम करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, है ना। इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या दिखाना है, तो कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। फिर वही बात आ गया कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए क्या चाहिए, है ना, क्राइटेरिया चाहिए, रूल्स चाहिए। और रूल्स है क्या बाबू, तो साइड साइड हो गया, है ना, मतलब 3 बार साइड हो गया, साइड एंगल साइड हो गया, आपका एंगल एंगल साइड हो गया, एंगल साइड एंगल हो गया, और लास्ट में क्या है, आर एच एस। यदि है ना दो ट्राइंगल में हमें एक क्राइटेरिया मिल जा रहा है, ये रूल मिल जा रहा है, तो हम बोल देंगे, हम आराम से लिख सकते हैं, मेरा मैथ भी सॉल्व भी हो जाएगा कि हाँ ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, ए बी डी है ना। सबसे पहले एक आइडिया आप लोगों को बता रहा हूं, है ना, देखिए एक आइडिया बता रहा हूं, जो आपको सबसे पहले दिया हुआ है ना उससे पहले लिख लीजिए, है ना। अब ध्यान दीजिए, ए बी डी, देखिए यहाँ पर एक निशान लगा हुआ है ना, ए बी डी, मतलब ए डी क्या है, गिवन है। तो मैं लिख रहा हूं ए डी, फिर मैं मतलब ये वाला ट्राइंगल में ए बी डी में हमें क्या मिल गया, ए डी मिल गया। अब मैं काम करूंगा बी ए सी में, है ना, बी ए सी, तो देखिए ये वाला भी है बी सी। तो ये दोनों क्या है, आपस में क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये क्या है, इक्वल है। तो क्यों है, तो गिवन है नहीं, यहाँ पर ध्यान दिए ना, यहाँ पर ए डी बराबर क्या है, ए डी बराबर बी सी। तो मैं लिख रहा हूं ये क्या है, गिवन है। अब ध्यान दीजिए आपका, देखिए फिर और मैं और एक बार देखिए, ए बी डी मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, ए बी डी है ना, ए बी डी। तो ये यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि ये वाला जो है ना, ये वाला जो है, देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये वाला दिया हुआ है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, देखिए डी ए बी, मतलब ए बी डी है तो इसको बीच में करेंगे, ए बी डी। अब ऐसे बोल दीजिए बी ए डी या फिर डी ए बी, है ना, बोथ आर करेक्ट। तो मैं लिख रहा हूं डी ए बी, ये वाला हो गया, ए बी डी में हमने ढूंढ लिया। अब बी ए सी में ढूंढेंगे, है ना। तो देखिए बी ए सी, है ना, बी ए सी, तो क्या होगा आपका, ये वाला एंगल जो है ना गिवन है ना, तो हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, है ना, सी बी ए बोलिए या फिर ए बी सी बोलिए ना। तो मैं लिख रहा हूं सी बी ए। बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे, सर दिया हुआ तो है, हाँ बाबू दिया हुआ है। अब है ना मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाया कि ये क्या है, दिया हुआ है, ठीक। तो ये भी लिख देंगे क्या है, गिवन है। तो हमें दो, एक तो साइड मिल गया और एक एंगल मिल गया, और एक चाहिए, क्या चाहिए, तो साइड चाहिए या फिर एंगल चाहिए, तो काम हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए आप लोग ए बी डी, यहां भी ए बी है और यहाँ भी आपका क्या है, बी ए सी, मतलब यहाँ भी ए बी है। अब बोलेंगे सर यहाँ ए बी है और यहाँ पर बी ए है तो थोड़ा डिफरेंट है ना, कुछ नहीं डिफरेंट नहीं है बाबू, है ना, कोई डिफरेंट नहीं है। मान लेते हैं आपका जैसे लिख रहे हैं हम ना, बीसी लिख रहे हैं ना, बीसी। तो चलिए यहाँ थोड़ा दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एडी है ना, तो एडी हो गया आपका। अब बोलेंगे ना बीसी हो गया ना। अब बोल देंगे सर मैं एडी को एडी ही लिखूंगा और बीसी को सीबी, बड़ी बात नहीं, आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट दैट, है ना, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यदि मैं ये भी हटा दूंगा, देखिए ए बी डी, फिर मैं रीड कर रहा हूं बी ए सी, है ना, बी ए सी। यदि मैं ए डी को यहां से डिलीट कर दूंगा तो दोनों जो ट्राइंगल है ना वो खत्म हो जाएगा।
मतलब दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे कि ए बी जो है वो क्या है, बी ए के बराबर है। ये क्या हो गया बाबू, तो एक कॉमन हो गया, कॉमन एंगल हो गया, मिल गया ना। देखिए यहाँ पर हो गया साइड एंगल साइड। अब है ना, अब लिख दीजिए आप, ये दोनों जो ट्राइंगल है आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो चलिए मैं ही लिख रहा हूं, इसीलिए है ना यहाँ पर ट्राइंगल ए बी डी इज ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। तो क्राइटेरिया क्या है ना, क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया क्या है बाबू, तो आपका हो गया बाय द साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो हो गया आपका ये वाला, क्या हो गया, तो प्रूव हो गया है ना। चलिए थोड़ा मिटा रहा हूं ये वाला। तो ये हो गया प्यारे प्यारे बच्चों, आपका क्या हो गया, तो प्रूव्ड हो गया। लेकिन और भी आपका है ना 2 और 3 है, तो मैं कहाँ बनाऊं, ध्यान दिए। देखिए अभी फिगर की कोई आवश्यकता नहीं है ना, ये दोनों को प्रूव करने के लिए फिगर की आवश्यकता नहीं है, फिर भी फिगर रहने दे रहा हूं। चलिए कहाँ लिखूं, चलिए बाबू थोड़ा यहाँ लिख दे रहा हूं, ठीक, अंडरलाइन करके। ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए हमें 2 नंबर प्रूव करना है, तो लिख रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि आपका ट्राइंगल ए बी डी जो है, ए बी डी जो है वो ट्राइंगल बी ए सी के क्या है, तो कॉन्ग्रुएंट है। अभी अभी आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है ना। तो चलिए हमें क्या प्रूव करना है बाबू, तो बी डी बराबर ए सी है ना। बी डी देखिए मैं लिख रहा हूं बी डी, बीच वाला लास्ट वाला, बीच वाला लास्ट वाला, तो बी डी हो गया। अब है ना बीच वाला लास्ट वाला, तो यहाँ भी क्या होगा, AC। तो क्या ये इक्वल नहीं होंगे, तो बिल्कुल होंगे। क्यों सर, ये CPCT के कारण। जब भी 2 ट्राइंगल आपस में क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, है ना, तो आप लोग है ना मतलब ऐसे लिख सकते हैं, बीच वाला लास्ट वाला, है ना। या फिर ऐसे बोल देंगे सर मैं बीच वाला BD लिख रहा हूँ फिर BA लिखूंगा, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और एक गो है, ध्यान दीजिए ना, यहाँ थोड़ा कर रहा हूँ ऐसे ऐसे, ध्यान दीजिए बाबा, है ना। जब भी आप लोग मेरा वीडियो है ना देख रहे होंगे ना, तो कॉपी कलम साथ में लेकर बैठना बाबू। जो भी इंपॉर्टेंट मैं बात बोलूंगा वो नोट कर लीजिएगा, है ना। बहुत, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे वीडियो देख रहे हैं ना, हो सकता है कि मैं मैथ सॉल्व करते करते कोई एक इंपॉर्टेंट बात बोल दूं, है ना, तो वो नहीं लिख पाएंगे ना। तो कॉपी कलम लेके बाबू साथ में बैठना, ठीक। चलिए अब ध्यान दिया, हमें क्या प्रूव करना है, तो 3 नंबर, है ना। हम लोग जानते हैं, मतलब जानते नहीं, हम लोग प्रूव कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं कि ए बी डी जो है, ट्राइंगल ए बी डी जो है ना, ए बी डी जो है वो ट्राइंगल बी ए सी के क्या है, तो कॉन्ग्रुएंट है। अब ध्यान दीजिए, तो आप लोग लिख सकते हैं इसीलिए, है ना, ए बी डी ना इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, बी ए सी। अब बोलेंगे सर जबरदस्ती लिख रहे हैं आप, नहीं बाबू मैं जबरदस्ती कुछ भी नहीं लिख रहा हूं। देखिए बीच में बी है, तो है एंगल ए बराबर एंगल बी होगा, एंगल डी बराबर एंगल सी होगा, है ना। एंगल आपका मतलब एंगल ए बराबर बी होगा, एंगल डी बराबर सी होगा, और आपका एंगल ए मतलब एंगल बी बराबर एंगल क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ भी आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो है ना हमें भी सपोर्ट कीजिए, और है ना इसके लिए देर तक वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम है ना इसी चैनल पर बी फन मैथ्स पर है ना मैं क्लास 9 और 10 के मैथमेटिक्स और साइंस है ना दोनों मीडियम में पढ़ा दूंगा, इंग्लिश वर्जन में भी और हिंदी वर्जन में भी। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग है ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। मैं है ना पूरा चैप्टर है ना क्लास 9 और 10 के जितने सारे चैप्टर्स है ना इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में अपलोड कर दूंगा। तो चलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।